एंड वेलकम बैक अगेन। ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लिया, टी रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी सीख ली। अब व्हाट नेक्स्ट इज़ ए बी फॉर्मूले। देखो बड़े ही प्यार से हमने ये एक्सरसाइज समझनी है। पहले सारे फॉर्मूलाज करेंगे और उनके यूजेस समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है जी। दूसरा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। तीसरा कोस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ आज के लिए लास्ट कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो ये चार फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ना सबसे बड़ी महाभारत है कि इनको याद कैसे रखें, हाउ टू मेमोराइज दिस। तो नो फिकर, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चार भाइयों की, रिश्तेदारी में भाई हैं, जिनमें दो भाई हैं साइन ए और साइन बी। और दो भाई हैं कोस ए और कोस बी। ये रियल ब्रदर है, ये दोनों रियल हैं और ये दोनों रियल हैं। फार्मूले लर्न करने हैं ना, थोड़ा सा सुन लो। वैसे तो मुझे कहानियाँ नहीं आती, पर इसके लिए मैंने एक कहानी बनाई हुई है। चार भाई हैं साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। बिजनेस में ये थोड़े से हैं ईमानदार टाइप के और ये हैं थोड़े से बेईमान टाइप के। बिजनेस में ये लोग मार्केटिंग करते हैं, तो बिजनेस के रूल के अकॉर्डिंग साइन क्या करता है कि जब भी बिजनेस में मार्केटिंग करेगा, ठीक है, तो अपने साथ कोस का दूसरा पार्टनर ले लेगा। अपने साथ कोस का दूसरा पार्टनर ले लेगा और फायदा होगा तो बराबर बांटेगा, घाटा होगा तो बराबर घाटा खाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए, इसको मतलब रियल ना जोड़ लेना कि साइन और कोस सच में कोई ग्रीक टाइम से दो ब्रदर हुआ करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो साइन की बात मैं कर रहा था, साइन ए प्लस बी। साइन ने अपने साथ कोस भाई को रखा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्लस, तो प्लस किया, दोनों चारों में बराबर बट गया कोस ए साइन बी, ठीक है। जब घाटे की बात आई ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, मतलब साइन ने अपने साथ कोस को रखा, लेकिन कोस तो बेईमान है। कोस क्या करता है मार्केटिंग में, खुद ले चलता है दूसरे भाई को, यानी कि कोस लेता है कोस को। प्रॉफिट हुआ तो साइन को लात मार देंगे और लॉस हुआ तो साइन को बुला लेंगे, हाँ मेरे भाई चलता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा कोस ए प्लस बी प्रॉफिट, कोस ए कोस बी इकट्ठे हो गए, प्रॉफिट हुआ साइन को लात मार दी, साइन को लात मार दी, माइनस कर दिया। लेकिन जैसे ही इनको लॉस हुआ कोस ए माइनस बी, तो ये दोनों इकट्ठे थे पर साइन को भी साथ मिला लिया, आ जाए यार घाटा तो पूरा करा दे। इस तरह से आप ये चार फार्मूले लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं चार फार्मूलों के बेस पे बाकी सब फार्मूले बन जाएंगे। मैं हूं ना। अगला फार्मूला जो हमारे पास फिफ्थ है वो टेंजेंट का है। टेंजेंट ए प्लस बी, बड़ा शरीफ सा फार्मूला है। टेंजेंट ए और सबसे इंपॉर्टेंट भी है प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर छठा माइनस का टेंजेंट ए माइनस बी
इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है जी, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होते हैं अधिकतर। इनसे दो फार्मूले बने हैं, आप उनको एज एन आइडेंटिटी ही लर्न करना। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए, पाई बाय 4 समझते हो ना, 45 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये बनेगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेन ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेन ए। हम जानते हैं टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए। ठीक है जी, ऐसे ही एक आइडेंटिटी के रूप में आप यूज करोगे टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। प्यारे बच्चों, फटाफट से इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसे नोट कर लो, लेकिन करो ज़रूर। ठीक है, साइन और कोस के बारे में याद रखना है। साइन ईमानदार अपने साथ कोस को रखता है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, फायदा हो तो फायदा, घाटा हो तो घाटा, बराबर बांटेगा। लेकिन कोस क्या करता है, अपने साथ अपने भाई को दूसरे कोस को रखता है, लेकिन फ़ायदा हो तो साइन की छुट्टी, घाटा हो तो आजा मेरे भाई। ठीक है, दोनों भाइयों को बुला लेता है। फटाफट से नोट कर लीजिए। मैंने इनको नाम दिया है ए बी फॉर्मूले टाइप 1। ठीक है, देखो कहाँ यूज है। मान लीजिए हमने निकालना है साइन 75 की वैल्यू, तो इस 75 के दो टुकड़े ऐसे कर दो जिनकी वैल्यूज हमें पता है। एक वैल्यू होगी 45 डिग्री और एक हो गई 30 डिग्री। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये ए है और ये बी है। यहाँ अप्लाई कर सकते हैं साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्या रिजल्ट हुआ यहाँ पर, रूट 3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। एलसीएम लोगे नीचे 2√2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1। चाहे यूजुअली इसी फार्मूले को और इस वैल्यू को ऐसे याद कर लें, वरना रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज कैसे करते हैं आप जानते ही हैं। ये 2√2 है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √6 प्लस √2 अपॉन 2 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, √6 प्लस √2 अपॉन 4 इज द आंसर। वेरी इजी है कि नहीं। चलो, साइन 75 के साथ मैं आपको एक और वैल्यू निकालने के लिए कहूँ, साइन 15 की, साइन 15 डिग्री की। तो साइन 15 के लिए आप क्या करोगे, इसे लिखोगे साइन 45 माइनस 30 या साइन 60 माइनस 45, दोनों में से कोई भी लिख दो, आंसर सेम आएगा। तो इससे हम सॉल्व कर देते हैं। इससे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है। साइन ईमानदार है, घाटा हो तो भी बराबर बांटता है और फायदा हो तो भी। ठीक है, और एक जना दूसरे कोस को साथ रखता ही है। ठीक है, तो यहाँ साइन ए यानी कि साइन 45 हो जाएगा, इंटू कोस 30 हो जाएगा, माइनस कोस 45 हो जाएगा और साइन 30 हो जाएगा। बस माइनस का ही फर्क आएगा। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन हैं आपके करने के लिए। पहला है कोस 75,
दूसरा है साइन 105। 105 के लिए मैं बता दूं आपको, साइन 60 + 45 कर लेना। तीसरा है टेंजेंट 15 डिग्री। फोर्थ है कॉट 15 डिग्री। 10 15 निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दो। फिफ्थ है क्या दें आपको, टेंजेंट 135 डिग्री। ये तो आप सीधा ही कर सकते हो पिछली एक्सरसाइज की तरह। और फिर देते हैं आपको कॉस 105 डिग्री। सेवंथ टेंजेंट 105 डिग्री। ये 7 क्वेश्चंस एक एक करके इसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपने यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है जी। तो अगले वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, अगले फार्मूलाज की ओर, प्रोडक्ट ऑफ फार्मूलाज। थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम।